प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण अध्याय 1 में व्याकरण के बारे में सीखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। कि बच्चों, व्याकरण एक शास्त्र यानी नियमों की एक पुस्तिका है जिसमें हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों बातें सीखते हैं। किसी भी भाषा को अगर हमें शुद्ध बोलना है, उसे शुद्ध लिखना है और शुद्ध पढ़ना है तो हमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? व्याकरण का। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करते हैं। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो जाता है, हम उस भाषा को शुद्ध प्रयोग करना सीख जाते हैं। आपको ये परिभाषा याद करनी है। आगे व्याकरण के 3 अंग हैं कि व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये व्याकरण के अंग कहलाते हैं। पहला अंग वर्ण विचार में हम सीखते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी का मतलब है कि उससे मिलकर भाषा बनती है। इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं कि वर्णों को किस तरह से जोड़ा जाता है, इस बारे में सीखते हैं। शब्द विचार, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं कि वर्णों से किस तरह से मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। ये सब बातें हम शब्द विचार में सीखते हैं। वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं कि शब्दों को अगर हम सही तरीके से मिलाते हैं तब ही वाक्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। तो इन तीनों अंगों का हम अगले अध्यायों में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों हमारा पाठ 1 अध्याय 1 समाप्त होता है। आओ दोहराएं कि सभी पॉइंट आपको याद करने हैं ताकि अभ्यास करते समय आसानी से कर सकें। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है क्योंकि जो बातें बच्चों बोल दी जाती हैं, बोलने वाली जो भाषा है मौखिक भाषा, वह अस्थायी रूप है क्योंकि उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता लंबे समय तक। लिखित भाषा की रचना को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इसे भाषा का स्थायी रूप माना जाता है। माँ या परिवार में सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है। सरकारी कामकाज जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि बच्चों 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। भारत में भाषा में एकरूपता लाने के लिए शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं जैसे अवधी, ब्रिजभाषा, राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, यानी संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे
लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो बच्चों आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मौखिक प्रश्न है, वैसे तो मौखिक लिखा है लेकिन ये परिभाषा से संबंधित है, तो इनकी परिभाषा मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। इसके बाद जो सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए, ये आपको बुक में पेंसिल से याद रखना, पेंसिल से निशान लगाने हैं। कल इनको भी डिस्कस करेंगे और फिर आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको पेंसिल से इनमें फिल करना है। इसके बाद बच्चों जो फिल करने क्या है वो आप खुद कर सकते हैं। इसमें भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं, इसको उचित मिलान करना है, तो आप ये पेंसिल से करना। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।